वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैनल लर्न विद पंकज कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लैमिंगो बुक की फर्स्ट पोइम माय मदर एट 66। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम का हिंदी एक्सप्लेनेशन, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो कि इस पोइम में हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पोइम में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसमें है डोज। डोज मतलब अ शॉर्ट और लाइट स्लीप, ठीक है। झपकी लेने को हम डोज कहते हैं। एशन, एशन होता है वेरी पेल या लाइक ऐश, ऐश मतलब राख की तरह। देन कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग, जैसा आप जानते हैं तेज़ी से भागने को हम स्प्रिंट करना कहते हैं। स्पिलिंग, एक यहाँ पे सेंटेंस आएगा स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब कि टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, मतलब बाहर निकलना एक साथ। उसके बाद में वर्ड है वैन। वैन मतलब कि अननेचुरली पेल, मतलब पीलापन जब आ जाता है चेहरे पे उसके लिए हम कहते हैं, जो कि हो सकता है फिजिकल या इमोशनल डिस्ट्रेस से हो सकता है। एक मतलब कि पेन, दर्द के लिए ये वर्ड जो है यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में कमला दास क्या कहते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब इसमें ये लिखते हैं कि जब मैं, जो पोइट हैं वो उनके बारे में कहते हैं कि जब वो अपने पेरेंट्स के घर से लास्ट शुक्रवार की सुबह को कोचिंग जा रही थी तो उसने अपनी मदर को देखा जो कि उनके साथ थी। उनकी मदर उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रही हैं गाड़ी में। तो जब वो अपनी मदर की तरफ देखता है तो वो क्या जो है उनके माइंड में थॉट्स आते हैं उनकी मदर के लिए, वो हम देखेंगे सेकंड स्टैंजा में। तो सेकंड स्टैंजा में पोइट कहती हैं कि डोज ओपन माउथ हेड हर फेस ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। तो इसमें उन्होंने जब अपनी मदर को देखा तो वो देखती हैं कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, मतलब झपकी ले रही हैं, उनका मुंह जो है खुला हुआ है और उनका चेहरा जो है एकदम बेजान है, एक मुर्दे की तरह। ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked। और एक दर्द के साथ में उन्हें रियलाइज होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है बूढ़ी हो चुकी हैं, वीकनेस उनमें काफ़ी आ चुकी हैं, कमज़ोर हैं वो बहुत। तो नेक्स्ट एंजम में वो कहती हैं and soon that put that thought away and looked out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes। मतलब कि वो कहती हैं कि वो उस थॉट को जो है ज़्यादा अपने साथ नहीं रखना चाहती, वो इस तरह से दुखी नहीं होना चाहती। सो दैट्स वाई वो उन चीज़ों को जो है अपने माइंड से निकालने के लिए गाड़ी से बाहर देखती हैं। जब वो गाड़ी से बाहर देखती हैं तो क्या देखती हैं कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज़ जो हैं तेज़ी से पीछे की ओर जा रहे हैं। एक नेचुरल फिनोमिना भी होता है, जब हम गाड़ी में होते हैं तो हमें लगता है कि जो सामने वाली या साइड वाली चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है वो तेज़ी से जो है भाग रही हैं, तो वैसे उन्हें लगता है। और साथ में क्या रहता है कि साथ में उन्होंने कहा है द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब कि खुशी से बच्चे अपने घरों से बाहर जो है भाग रहे हैं। अब यहाँ पे एक तो सिंपल मीनिंग है कि पेड़ जो है पीछे की तरफ भाग रहे हैं और बच्चे जो है खुशी से अपने घरों से बाहर भाग रहे हैं, लेकिन एक कंपैरिजन भी है ओल्ड एज एंड यंग एज का, कि जैसे बच्चों की खुशी कहा गया है तो मैरी होता है खुश होना, ठीक है, हैप्पीनेस। तो बच्चे जो है, जो खुशी है बच्चों के चेहरे पे ही होती है। और जब ये अपना चेहरा अपनी मदर का चेहरा देखती है तो ये पाती है कि हमारे चेहरे पे वो हैप्पीनेस नहीं है, ठीक है। और ट्री स्प्रिंटिंग का जो है वो ये है कि यंग एज जो है बड़ी जल्दी जो है निकल जाती है, और दैट्स वाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये सोच रही हैं। और इतने में ये पहुँच जाती हैं एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट ये पहुँचती हैं तो आगे ये क्या कहते हैं, बट आफ्टर आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो जब ये एयरपोर्ट पहुंचती है और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है तो कुछ दूरी पे ये खड़ी होती है अपनी माँ से, और वापस उनका वो मुरझाया हुआ चेहरा देखती है, वैन पेल, और उसको कंपेयर करती है लेट विंटर्स मून। ठीक है, विंटर में क्या होता है, जो मून होता है उसमें उतनी चमक नहीं होती, उतना ग्लो नहीं होता है, तो उसे अपनी मदर का चेहरे को जो है कंपेयर करती हैं। और फील होता है उन्हें वो एक फैमिलियर एक, मतलब एक दर्द जो कि हमको अपने पेरेंट्स से जुदा होने पे होता है। बचपन में अक्सर होता है ना कि हम हमारे पेरेंट्स हमें कहीं पे छोड़ के चले जाते हैं तो हमें काफ़ी उनकी याद आती है, ठीक है, तो वही दर्द अभी इनको फील हो रहा है, लेकिन ये उस चीज़ को बयान नहीं कर पाती है अपनी माँ को जो है शब्दों में। सो दैट्स वाई वो बस इतना कहती है सी यू सून अम्मा, और बस स्माइल करती हैं। स्माइल सिग्निफाई करता है
कि वो उनको दिलासा दिला रही हैं कि मैं वापस आऊँगी और आप ठीक रहेंगी, ठीक है। तो बस वो स्माइल ही करती हैं जाते वक्त और उन्हें सी यू सून अम्मा कहती हैं। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, ठीक है। तो कौन सा जो है किस तरह का दर्द जो है वो फील करती हैं जब अपनी मदर के चेहरे को वो देखती हैं। तो इसमें आंसर हम लिखेंगे द इमोशनल पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स इज़ ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज़ गॉन ओल्ड एंड हैज़ बिकम फ्रेल एंड पेल लाइक अ कॉप्स। तो उनको जब रियलाइज़ होता है अपनी मदर को, जब वो देखती हैं तो उनको रियलाइज़ होता है काफ़ी वीक हैं, ओल्ड हैं, ठीक है। उनके चेहरे पे एकदम जान नहीं है, बेजान है वो। तो शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन, और वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है उनकी जो है देख रेख करने के लिए। द एक ऑल्सो रेफर्स टू द ओल्ड फेमरी एक ऑफ द चाइल्डहुड दैट रिविजिट्स द पोइट ड्यू टू द मदर्स ओल्ड एज एंड हर अप्रोचिंग एंड, ठीक है। और ये एक जो लास्ट स्टैंजा में था फैमिली एक, उसको भी हम यहाँ बता सकते हैं, और उसका एक अलग क्वेश्चन भी बनता है फैमिली एक का अगर आप जो है स्टैंजा करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। तो यंग ट्रीज को स्प्रिंट करता हुआ क्यों डिस्क्राइब किया है। तो इसमें जब हमने देखा था सेकंड स्टैंजा में, जब वो जा रही थी कार में, तो उसने जब बाहर देखा उस थॉट को जो है, जो उसे जो है पेन देता है, उस थॉट को जो है हटाने के लिए अपने माइंड से जब वो बाहर देखती है तो देखती है ट्रीज जो है स्प्रिंट करते हैं। तो ये हम लिखेंगे तो नेचुरल फिनोमेना होता है। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं जैसे इस आंसर में भी लिखा है, इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रास्ट द एक्टिव मूवमेंट ऑफ द यंग ट्रीज विद द इनएक्टिव लाइफ ऑफ हर ओल्ड मदर, ठीक है। यंग ट्रीज की एक्टिव मूवमेंट को इनएक्टिव लाइफ अपनी मदर से वो कंपेयर कर रही है, ठीक है। तो ये इसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें रहता है व्हाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। तो खुशी से बच्चे घरों से बाहर दौड़ रहे हैं, इस इमेज को क्यों वो लेके आई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैप्पी एंड एक्टिव लाइफ ऑफ चिल्ड्रन को वो कंपेयर कर रही है इनएक्टिव एंड अनहैप्पी लाइफ जो है उसकी मदर की। इस तरह से हम यहाँ पे जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट विंटर मून के साथ क्यों कंपेयर किया। तो ये हम जानते हैं, हमने एक्सप्लेनेशन में देखा है कि लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया है, क्योंकि विंटर मून जो है वो डल और पेल होता है, उसी तरह से उसकी मदर का चेहरा भी वैसा ही है। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। तो एक तो पार्टिंग वर्ड कौन से थे, तो सी यू सून अम्मा उसने कहा था। तो ये उसने क्यों कहा था, ये उसने कहा था ताकि वो उसको यकीन दिला सके, रिएश्योर द मदर एंड टू इन्फ्यूज ऑप्टिमिज्म इन हर एंड पोइट हर सेल्फ, ताकि वो उसको यकीन दिला सकते, आश्वासन दे सके कि मैं वापस आऊँगी, ठीक है। और ख़ुद के लिए भी, ताकि मतलब वो उस पेन को ना फील करे। द पोइट एक्सेप्ट्स द रियलिटी येट कीप्स अप द फेसेड ऑफ स्माइलिंग। रियलिटी उसे पता है लेकिन फिर भी वो एक दिखावा कर रही है स्माइल करके कि नहीं मुझे जो है इतना वो नहीं है कि दुख नहीं है, और वो मदर के सामने नहीं दुखी होना चाहती है, अदरवाइज़ उसकी मदर भी दुखी होंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं। यहाँ पे दो आंसर हैं, आप दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है आप लिख सकते हैं। हाउ डज़ द पोइट फील व्हेन शी लुक्स एट हर मदर ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। जब वो एयरपोर्ट जा रही थी उस समय जब पोइट अपनी मदर को देखती हैं तो वो क्या फील करती हैं। तो पेनफुल थाट आते हैं उसके माइंड में, ठीक है। सो दैट्स वाई, क्योंकि वो अपनी मदर को जब देखती हैं तो वो जो है वैन पे जो है उनका चेहरा है, वीक है वो, और उन्हें बार बार ख्याल भी आता है कि शायद मेरी मदर जो है अब ज़्यादा दिन जो है ज़िंदा नहीं रहेंगी। तो ये सारी थॉट जो है इनके माइंड में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके इन आंसर्स को लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।